नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए बैक टू बैक 3 वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपके लिए 100 और 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले हम साइंस के क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। देन लास्ट वीडियो जो होगा उसमें करंट अफेयर्स और साइंस के मिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि जीके के सेक्शन में ये दोनों ही टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं क्योंकि इनका रिवीजन बहुत ही कम होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 100 साइंस के क्वेश्चन 1 लाइनर फॉर्मेट में है, तो वीडियो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, हमारा सहयोग करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत अत्यधिक शराब का सेवन करने से विशेष रूप से प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो स्प्लीन तिल्ली शरीर में रक्त बैंक का काम करती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य काम क्या होता है? तो शरीर को बीमारी से बचाना शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य काम होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त में अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम कौन सा अंग करता है? तो रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम मानव शरीर का किडनी करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है। डायनेमो का काम क्या है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करता है। पिच ब्लेंड कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त करने का खनिज है? तो पिच ब्लेंड से रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदल सकता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां की जलवायु में स्पष्ट विभिन्नता नहीं होती है, इस कारण वृक्षों में वार्षिक वलय उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके के द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित कौन सा रंग होता है? तो श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म के द्वारा सर्वाधिक विचलित रंग बैंगनी होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक फ्रीओन जो है प्रशीतक की तरह प्रयोग की जाती है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में सहायक होता है। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी के काम ना करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रमस्तिष्क सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल चलाने पर लगने वाला झटका रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। किस एक कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य आपूर्ति समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला नामक एक कोशीय शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप होती है। प्रकाश तरंगे किस गुण के कारण उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण देती हैं? तो प्रकाश तरंगों में ध्रुवण का गुण पाया जाता है, जिससे उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? तो वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वलय वृत्त के केंद्र में होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन है।
ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कॉपलर ने ग्रह गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? तो हीरे के संबंध में कैरेट हीरे के भार का मात्रक है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप चढ़ा होता है? तो गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का लेप चढ़ा होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन जी का जन्मदिन है 7 नवंबर 1888। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गॉइटर रोग की बीमारी की रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग होता है। विद्युत मोटर का काम क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत मोटर का काम है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो हमने अभी पढ़ा क्वांटोसोम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, कारण क्या है? तो पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य हमें पूर्व से निकलता हुआ दिखाई देता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को निर्धारित करने के लिए पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की शाखा शैवाल का अध्ययन करते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस तनिका शोध नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे? तो मेनिंजाइटिस तनिका शोध नामक रोग में शरीर का अंग मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हेपेरिन की उपस्थिति होना मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन विधि के द्वारा चाय बनाने के लिए विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं? तो गैरियाट्रिक्स वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में होता है। HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो HTLV2 नामक वायरस से एड्स रोग फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः एक प्रकार से प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण शरीर के भाग यकृत में होता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। टेट्राडुथाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन दर बढ़ाने के लिए टेट्राडुथाइल लेड को पेट्रोल में मिलाया जाता है। हीरे की चमक क्यों होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक होती है। आपेक्षिक आर्द्रता कैसे नापते हैं? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता नापते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन सॉल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन गोबर गैस का मुख्य संगठक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक है न्यूटन प्रति किलोग्राम। गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण से होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण शरीर में गॉइटर रोग होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी में करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिलीमीटर पारे के बराबर सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में सबसे ज्यादा होता है। कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 कैलोमल कहलाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS सिंदूर का रासायनिक नाम है।
झूठा सोना फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड झूठा सोना कहलाता है। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन सा होता है? तो आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक पेप्सिन एंजाइम होता है। एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह जिसका नाम है एस्ट्रोडी। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है, इसीलिए वह सदैव एक ही दिशा में दिखाई देता है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो 72 बार स्पंदन होता है प्रति मिनट मनुष्य हृदय में। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो रक्त दाब ब्लड प्रेशर स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन यौगिक है प्रमुख नाइट्रोजन गैस का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उनके सामान्य वातावरण में इथोलॉजी वो शाखा कहलाती है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन थी? तो उनका नाम है मैडी क्यूरी। उनके लिए 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 2A भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर के किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो हैली पुच्छल तारा प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV विषाणु से एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। एम्पियर सेकंड मात्रक किसका है? तो आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकंड। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है। बाह्यचुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे होगी? तो रबर के कवर के द्वारा बाह्यचुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा होगी। यहाँ पर रबर का कवर होगा, ठीक है, 100 नंबर के क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन साइंस के। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि अब आपको करंट अफेयर्स का भी वीडियो मिलने वाला है और फिर आपके लिए लास्ट वीडियो करंट अफेयर्स और साइंस का मिक्स क्वेश्चन 200 क्वेश्चन का वो भी वीडियो मिलेगा। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।